नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप सभी को शुभ दीपावली। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर किया पोस्ट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी है। ये पावन त्योहार हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए, दिवाली समृद्धि और सद्भाव से आलोकित करे। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की अपील, भारतीय उत्पाद खरीदे और कहे गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम ने कहा आइए इस त्योहारी सीजन का जश्न मनाएं। त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाएं। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 24 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में झोंकेंगे ताकत। समस्तीपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम। पीएम मोदी समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में भी करेंगे रैली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? 24 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार चुनाव की शुरुआत करने वाले हैं और विधानसभा चुनाव बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनाव रैलियां सबसे पहली लगी हैं और समस्तीपुर में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए 24 अक्टूबर से होने वाली प्रधानमंत्री चुनाव की पहली रैली समस्तीपुर और दूसरी बेगूसराय में हुई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और चुनाव प्रचार में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन बातों के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी समेत को किस प्रकार निशाने पर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा निशाना प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर थाम सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। वहाँ गठबंधन सीटों के बंटवारों को लेकर अब तक होता है, जबकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में बिहार में उतरेंगे
और पहली जनसभा जब समस्तीपुर में और दूसरी बेगूसराय में करेंगे उसमें उनके निशाने परिपक्व होगा, खासकर लालू प्रसाद यादव का परिवार और राहुल गांधी होंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। और बता दें आपको कि बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में भी रैली करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए प्रत्याशी करेंगे नामांकन। महागठबंधन में अभी तक नहीं हो सका है सीटों का बंटवारा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं हो सका है सीटों का बंटवारा। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए प्रत्याशी करेंगे नामांकन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश जी, बिहार चुनाव के में दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और अगर हम दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। देखिए रणदीप, सबसे बड़ी बात बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार सीट बंटवारे को लेकर चाहे एनडीए का गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, कांग्रेस अगुवाई वाले गठबंधन आरजेडी के साथ मिलकर दोनों का गठबंधन होना था, लेकिन गठबंधन बरकरार है, लेकिन सीटों पर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। और दोनों के पार्टियों के बीच इस घमासान से कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष यानी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा इसलिए मिलेगा कि चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को बेहद अहम तौर पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर दूसरे तमाम नेता हो जो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो सबसे बड़ा उनका निशाना राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर होगा कि लगातार वो कहेंगे कि ये गठबंधन वाले लगातार एक साथ आने का दावा करते हैं, सीट बंटवारे का दावा करते हैं, लेकिन इनके बीच में सीटों का गठबंधन अब तक नहीं हो पाया। और जबकि आज नामांकन की आखिरी तारीख, शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल करेंगे। आज 122 विधानसभा सीटें जो बिहार की हैं उस पर अपना नामांकन पत्र प्रत्याशियों को दाखिल करने के लिए 5 बजे तक की समय सीमा दी गई। और आज तक अब तक दोनों की सूची जारी अलग अलग हो रही है, दोनों की तरफ से गठबंधन पर एक राय नहीं बन पाई। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में खींचतान रहेगा और सीट बंटवारे का अभी फंसा है वो बरकरार है। क्या आज दोपहर पर सुलझेगा या फिर नहीं सुलझ पाएगा, और दोपहर के बाद कांग्रेस आरजेडी के अलग अलग प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर देंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी ने मौका दे दिया है कि वो चुनाव में उनको घेर सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि महागठबंधन को लेकर अभी भी सीट बंटवारों में अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए प्रत्याशी करेंगे नामांकन। और देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।